हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आइए आज देखते हैं कि आंवला नवमी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले वहाँ जाना है पेड़ के नीचे, और हमें पेड़ के नीचे पहले बुहारी लगा देना है। यदि आप झाड़ू लेके जाते हैं उससे लगाइए, और नहीं तो फिर हाथ से। मैं तो हाथ से ही इस तरह से सफाई कर ली पूजा करने के लिए। और देखिए कितना ज़्यादा वहाँ आंवला गिरा हुआ है। इस समय कार्तिक में बहुत आंवला गिरता है। तो इस तरह से सफाई करने के बाद से हमें वहाँ पर थोड़ा सा जल का छींटा दे देना है। और जल का छींटा देने के बाद हमें विष्णु भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाना है। इस तरह से हमें जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद यदि आप दूध लेके गई हैं तो दूध भी चढ़ा दीजिए, और नहीं है तो फिर हमें चंदन, और इस तरह से चंदन लगा देना है। चंदन लगा देने के बाद से हमें फिर थोड़ा सा हल्दी चढ़ाना है। हल्दी आप चाहे तो इस तरह से चढ़ाइए, या तो फिर आप जल में मिलाकर या फिर दूध में भी मिला करके हल्दी आप चढ़ा सकती हैं। हल्दी चढ़ाने के बाद थोड़ा सा हाथ धो लेना है। फिर हमें सिंदूर लगा देना है। तो अक्षय नवमी के दिन आंवले के नीचे पूजा की जाती है। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। जो जानते हैं वो करते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं करते हैं। फिर हमें फूल चढ़ा देना है। इस तरह से हमें गुलाब का फूल, सफ़ेद फूल, पीला फूल, जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप चढ़ा दीजिए। और इस तरह से हमें फूल चढ़ा देना है। फूल चढ़ाने के बाद से फिर हमें आंवले के पेड़ के नीचे उस दिन बैठकर खाना भी खाया जाता है। बहुत से लोग तो देखिए प्रसाद में जैसे कि पूड़ी हलवा बना कर ले जाते हैं, और नहीं तो फिर कुछ भी मीठा लेकर गए। लेकिन आंवले के नीचे हमें खाना भी था। फिर हमें एक धूप दीप जला देना है। धूप दीप जला कर के हमें दीपक रखने के पहले उसके नीचे अक्षत रख देना है। अक्षत रखे बिना, बिना आसन दिए हुए नहीं दीपक नहीं रखना चाहिए। तो आप चाहे फूल का रखिए या फिर अक्षत का रखिए। तो इस तरह से हमें रखना, या आप तिल भी लेकर जा सकती हैं। और फिर कुछ भोग प्रसाद, आप मीठा में भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए। फल फलहरी जो भी ले जा सकती हैं, या तो फिर पूड़ी हलवा बना कर ले जाइए। और नहीं कुछ है तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकती हैं, गुड़ चीनी कुछ भी का। और कुछ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करिए, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाकर भी आप आ सकती हैं। फिर हमें उस दिन आंवला चढ़ाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आंवला नवमी इसका नाम ही है। इसलिए हमें या तो 108 आंवला मिल जाता है तो आप 108 आंवला चढ़ाइए, और नहीं तो फिर कम से कम 9 आंवला ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से हमें पूजा करने के लिए आंवले के पेड़ के नीचे फिर हमें कुछ दक्षिणा रख देना है। और बाद में ये दक्षिणा हमें पंडित जी को दे देना होता है। और हमें जौ लेना है। आप जौ से कच्चा सूत मिल जाता है तो कच्चा सूत ले लीजिए, और अगर कच्चा सूत नहीं है तो फिर आप ये रक्षा सूत्र से भी आप फेरी दे सकती हैं। तो हमें पीपल के पेड़ में उस दिन या तो आप 108 फेरी दीजिए, 11, 21, 51, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, आप जितना फेरी दे सकते हैं उतना दीजिए। तो फेरी देने के लिए हमें तो धागा लेना होता है, कच्चा सूत या तो फिर अच्छा सूत्र। और फिर हमें जौ या तो फिर किशमिश, मूंगफली, कुछ का भी दाना ले लीजिए, उससे हमें फेरी देना होता है इस तरह से। तो हमें रक्षा सूत्र पहले पेड़ में बांध देना है, और फिर हमें इस तरह से घूमकर फेरी देना होता है। जब एक फेरी हो जाए तो हाथ में जो हम जौ लेकर घूमे हैं उसको वहाँ पे रख देना है। और फिर हमें सिंदूर लगाकर अपने मांग में सिंदूर लगा लेना है भगवान से कि हमारा सुहाग अमर रहे, इसलिए सिंदूर लगाया जाता है। पेड़ में सिंदूर लगाकर उसके बाद से अपने मांग में जितना फेरी दीजिए उतने बार हमें सुहाग के लिए सिंदूर लगाना होता है। फिर बाद में जो धागा बच जाता है उसे उसी में लपेट दीजिए। और फिर उसके बाद धागा ख़त्म हो जाता है तो भी हमें, अगर 108 फेरी देते हैं तो धागा ख़त्म होने के बाद भी हम अपना जौ लेकर या जो भी चीज़ आप ली हैं जिससे आप फेरी दे रही हैं उससे हमें घूमते हुए फेरी देना होता है। और इस तरह से फेरी देने के बाद हमारी पूजा जब हो जाती है, विष्णु भगवान को पीला वस्त्र भी चढ़ाना चाहिए, या फिर आप धोती भी चढ़ा सकती हैं। और उसके बाद से हमें कपूर जलाकर विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद से हमें वहाँ पे प्रणाम कर लेना है, प्रदक्षिणा कर लेना है। और फिर हमें भगवान से हाथ में अक्षत फूल लेकर क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे भगवान जी, हमसे पूजा में यदि कोई भूल हो गई होगी तो उसे आप हमें नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। कोई भी पूजा करने के बाद हमें इस तरह से क्षमा प्रार्थना जरूर मांगनी चाहिए कि हे भगवान, हम कुछ नहीं जानते हैं, जैसे हमको आता था वैसे हम विधि विधान से पूजा किए हैं, इसलिए आप हमारी पूजा को स्वीकार कीजिएगा और हमें क्षमा करिएगा। तो क्षमा प्रार्थना करने के बाद से हमें उस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन भी करना होता
होता है। बहुत से लोग तो हैं कि वहीं पे भोजन बनाते हैं और खाते हैं, और यदि आप भोजन बना कर ले गई हैं तो भी आप वहाँ बैठ के खा सकती हैं, और नहीं ले गई हैं तो आप जो प्रसाद लेकर गई हैं वो प्रसाद ही वहाँ पर खाकर हमें पानी पी लेना चाहिए। इस तरह से हमें ज़रूर करना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, और सभी को अक्षय नवमी की ढेर